सदर नून लीग नवाज शरीफ कुछ देर में बरतानिया के लिए उड़ान भरेंगे। जराये का कहना है नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए बरास्ता दुबई लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ बरतानिया में चंद हफ्ते कयाम के बाद अमरीका भी जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में बरतानिया के निजी दौरे पर जाने का इम्कान। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने अडयाला जेल से जमानत पर रिहाई के बाद पहली रात सीएम हाउस पेशावर में गुजारी। साबिक खातून अव्वल को पूरे प्रोटोकॉल के साथ सीएम हाउस पेशावर पहुंचाया गया। सिक्योरिटी पर मामूर था। अडयाला जेल से रिहाई के बाद बुशरा बीबी कुछ देर बनी गाला रुकी। जराये का कहना है बुशरा बीबी को बनी गाला से जमान पार्क लाहौर जाना था। बानी पीटीआई की हिदायत पर पेशावर जाने का फैसला किया। जराये का कहना है बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी को कुछ हिदायत दी। बुशरा बीबी वजीर आला को हिदायत से आगाह करेंगी, जिसके मुताबिक पार्टी आइंदा का लाएअमल तय करेगी। बुशरा बीबी वजीर आला हाउस की एनेक्सी में कयाम करेंगी। आज शौकत खानम अस्पताल पेशावर में तिबी मुआयना होगा। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर की थी। 31 जनवरी को तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने खुद जेल जाकर गिरफ्तारी दी। हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की तो उन्हें तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार किया गया। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह अडयाला जेल में रहीं। मौशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की माली मामलत दरकार है। आलमी मालियाती फंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तिजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला को मुस्तहकम रखने के लिए दरामदाद पर पाबंदी लगाने जैसे इकदाम किए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। पांडा बांड चीन की बड़ी मंडियों में रसाई हासिल करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तिजारती कर्जों के हवाले से मशरिक वस्ता के बैंकों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। IMF ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दी है। IMF ने मजीद फंड को RST के तहत फाइनेंसिंग के जरिए मशरूत किया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। मौसर टैक्स और महसूलात निज़ाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात की पेशरफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा FBR में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। मुतालिका अफसरान तमाम FBR इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 88,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 88,945 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 89,000 की सतह भी अबूर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। चीफ जस्टिस मुलाजमत की आखिरी रोज सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने इशाया दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल समेत सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी अलविदाई इशाइये में शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद नहीं पहुंचे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमांड्स दिए। जिन मुकदमात में कोई कानूनी चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाने की हिदायत की है। आइन की तशरीह की जरूरत वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आईनी बेंचों को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया।
बुशरा बीबी का अब कोई पॉलिटिकल रोल होगा पार्टी? मैं नहीं समझता कि उनका कोई पॉलिटिकल क्योंकि रोल उनका यहाँ से निकलना, सीधा चीफ मिनिस्टर केपी वहां जाके मुलाकात होनी, सब कुछ, वो बिल्कुल उनका रोल घरेलू ही रहेगा। वो सिर्फ केपी इसीलिए आई हैं कि आज रात फिर कोई शब खून ना मारा जाए। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी इसलिए केपी गई कि रात को फिर कोई झूठा मुकदमा न बना दिया जाए। बुशरा बीबी की रिहाई यकीनी थी, मुकदमा ही जाली थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई डील नहीं हुई, बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। ऐसा मुमकिन होता तो वो 9 माह जेल में न रहती। बानी की रिहाई भी मेरिट पर होगी, लेकिन कोई डील नहीं होगी। वुकला से मुलाकात में साबिक वजीर आजम का बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी चाहते हैं अवामी जज्बात के मुताबिक सियासत की जाए, पार्टी रहनुमा कारकुनान के सामने से क़यादत करें। आईनी तरमीम करके मुल्क से जमहूरियत खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील की समाअत 29 अक्टूबर को होगी। बेगम साहब रिहा हो गई, जैसे मैंने पहले कहा, वो हो जाएंगी। गाड़ियां अंदर गई उनको रिसीव करने के लिए। अगर ये किसी को पता नहीं था ये होना है, तो फिर बनी गालम में पेंट और रोगन क्यों हो रहा था? डील नहीं थी तो बनी गाला में रंगो रोगन क्यों हो रहा था? मैंने कहा था कि बुशरा बीबी बाहर आएंगी और वो बाहर आ गई। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, बोले बानी पीटीआई की अहलिया को सियासत में लाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया सामने नहीं आएंगी, पीछे से सियासत करेंगी। पीटीआई क़यादत चाहती है कि बानी पीटीआई की बहनें जेल में रहें। अब मैं जोर लगाऊंगा कि बानी की बहनें जेल से बाहर आए, क्योंकि वो भाई से मुखलिस हैं। बानी पीटीआई आज भी मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, दिन के उजाले में जाऊंगा। पीटीआई की क़यादत चाहती है बानी बाहर ना निकले, क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं। अमरीकी सेनेटर्स फलस्तीन पर बात नहीं करते, पीटीआई के लिए खत लिखते हैं। ये एक खेल है, इससे कौम को आगाह करना चाहता हूँ। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत। कहा नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सबरा और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सबरा पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला असामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असेंबली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। मियांवाली में सीटीडी और पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, 10 खवारिज जहन्नुम वासिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीटीडी और पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन। ऑपरेशन में शामिल डीपीओ और पुलिस जवानों को शाबाशी दी। कहा पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। दहशतगर्दी और फितना फसाद के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। कमांडर श्रीलंकन फजाइया का दौरा पाकिस्तान। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात में 2 तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। जनरल साहिर शमशाद ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एयर मार्शल RAUP राजा पाकसे ने पाक अफवाज के पेशा वराना मेयार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ की। अनफॉर्चुनेटली हमारे खेलों के मैदान 10-15 साल से गैराबाद पड़े हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई हम इस साल PSL का कोई कम से कम एक मैच करा लें। कोशिश है इस बार PSL का एक मैच पेशावर में कराएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब भी हमारे सूबे का नाम आता है लोग दहशतगर्दी की बात करते हैं।
क़याम अमन और मस्बत सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर ने कराची में जारी नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का मुकाबला देखा। शजरकारी मुहिम के लिए पौधा लगाया। केपी की टीम से मुलाकात भी की। फाइनल का टिकट कौन कटाएगा, कौन सेमीफाइनल से घर जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप T20 के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए टकराएंगे। शाम 6:30 बजे भारत ए और अफगानिस्तान ए में जोड़ पड़ेगा। इवेंट की चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। शहर कायद में शहरी 4 रोज से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी बिजली की अदम फराहमी पर PIB कॉलोनी के मकीनों का रात गए यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहे। इतराफ की शाहराहों पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। रेड लाइन मंसूबे के काम के दौरान पुरानी सब्जी यूनिवर्सिटी रोड के करीब वाटर कॉर्पोरेशन की मेन लाइन में लीकेजेस के बायस पानी का रिसाव। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इमाराती फनकारों की परफॉर्मेंस के साथ रिवायती खाने भी सजे। UAE कौंसल जनरल भी पहुंचे। कौंसल जनरल खुसूसी तौर पर अपना बाज भी साथ लाए और हाजरीन को तस्वीरें खिंचवाने की दावत दी। अमरीकी ग्रुप ने थिएटर प्ले पेश किया। आज फलस्तीनी ग्रुप थिएटर NARIM पेश करेगा।